जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ITR 4 को कैसे फाइल करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं स्टेप बाय स्टेप। तो आपको गूगल ओपन करना, ओपन करने के बाद अभी आपको टाइप करना ITR, उसके बाद इंटर करना। टॉप में राइट हैंड साइड में दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एक रजिस्टर, एक लॉगिन। तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करना, क्लिक करके हम लोग को अपना लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद अभी आपको टॉप में बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा, लेकिन आपको ई फाइलिंग दिख रहा ऑप्शन। उसके बाद आपको जस्ट नीचे में आपको दिख रहा होगा इनकम टैक्स रिटर्न, उसके ऊपर आपको जाना है। उसके बाद राइट हैंड साइड में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पर अपना असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे में आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके हम लोग को आगे बढ़ जाना है। फिलहाल में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, लेकिन जब आप पहली बार आओगे तो आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग ही ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। हालांकि मैं पहले से ही ड्राफ्ट कर रखा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर रिज्यूम फाइलिंग दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी यहाँ पर रिज्यूम फाइलिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। अभी आपको यहाँ पर 6 ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको 6 ऑप्शन को बारी बारी से ओपन करना है और जो डिटेल्स फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद आपको सबमिट करना है, यानी कंफर्म करना है। चलिए पहला ऑप्शन को हमने ओपन करता हूँ, ओपन करके उसमें फिलअप करता हूँ। अभी यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो ऑप्शन है उसको फिलअप करना है। तो यहाँ पर आपको अगर जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं उसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर अदर सेलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाऊँगा। आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद बहुत सारा आपको ऑप्शन दिख जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख रहे होगे मैं जहाँ पर नो रख करके रखा हूँ, आपको भी नो कर लेना है। नो करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे में आपको बैंक दिख जाएगा। बैंक को आपको वैलिडेट किया हो तो वेल एंड गुड। उसके बाद आपको बैंक में एक और चीज़ करना है, सिलेक्ट फॉर रिफंड वाले ऑप्शन को ऑन करके रखना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे में कंफर्म करना है, कंफर्म करके आगे बढ़ जाना है। हम लोग का पहला ऑप्शन हो चुका है कंफर्म। सेकंड ऑप्शन ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करके इसको फिलअप करते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम ओपन हो गया। होने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। ये सारे क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाना है। तो चलिए हम लोग स्किप कर देते हैं, स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। अभी आपको यहाँ पर टॉप में दिख रहा होगा इनकम फ्रॉम सैलरी, तो आपको कोई सैलरी से इनकम है तो डालना है, अदरवाइज स्किप कर देना है। जो सेकंड ऑप्शन है नीचे में आपको दिख रहा होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर कोई हाउस से आपका इनकम है तो भी यहाँ पर ऐड करना है, ऐड करना है, अदरवाइज स्किप कर देना है। जो थर्ड ऑप्शन है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो ये आपको अगर आपका कोई इनकम बिजनेस से है या कोई प्रोफेशन है तो आपको यहाँ पर इनकम अपना डाल सकते हैं। अभी हमारे केस में इनकम जो है वो बिजनेस से है, तो मैं बिजनेस के लिए यहाँ पर फिलअप करूँगा। तो चलिए मैं एडिट कर देता हूँ। एडिट करने के बाद जो डिटेल्स लगेगा मैं उसको फिलअप कर देता हूँ। टॉप में 3 ऑप्शन दिख रहा होगा, बिजनेस, प्रोफेशन और गुड्स। ये अगर जिससे इनकम है आपको उसको सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद कैटेगरी चूज करना, उसका नाम मेंशन करना, उसके बाद आगे का प्रोसेस को फाइल करना है। तो चलिए हमारे केस में बिजनेस है तो मैं बिजनेस सेलेक्ट कर लिया, उनका बिजनेस का नाम सेलेक्ट कर लिया और जो बिजनेस का कोड है मैं वो भी कोड भी सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको टिक कर लेना है। टिक करके स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा टॉप में ग्रोस टर्नओवर और एक ग्रोस रिसिप्ट, तो ये दो ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि अगर साल भर में आपके बैंक के थ्रू जितना भी इनकम हुआ है तो उसको यहाँ पर डालना है। तो हमारे केस में जो क्लाइंट है इनका बैंक से ट्रांजैक्शन कम होता है, ये कैश में ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये सर्विस से रिलेटेड काम करते हैं, तो कैश से ज़्यादा इनका होता है। तो नीचे एक लिखा हुआ है एनी अदर मोड, मतलब कोई अदर मोड, बैंक और चेक UPI के थ्रू छोड़कर जो बचा वो कैश बचा। तो कैश के थ्रू इनका इनकम टोटल हुआ है 9,65,400 और इसका प्रॉफिट हमको दिखाना है। मिनिमम प्रॉफिट मेरा 8% होना चाहिए। तो हालांकि मेरे क्लाइंट का 8% से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो मैं उनका टोटल प्रॉफिट अमाउंट दिखा रखा हूँ 3,37,890 रुपया। ये चीज़ हो गया। उसके बाद मेरे को अब सेव कर देना, सेव करके आगे बढ़ जाना है। अभी आपको टोटल इनकम इनका दिख रहा होगा 3,37,890 रुपये। इसको कंफर्म करना है, कंफर्म करके आगे बढ़ना है। अभी आपको फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अभी थर्ड ऑप्शन को हम लोग को ओपन करना है। ओपन करके उसको फाइल करना, फिलअप करना है, फिलअप करके कंफर्म करना है। तो चलिए मेरा थर्ड ऑप्शन भी ओपन हो गया। होने के बाद यहाँ पर दो पार्ट दिख रहा होगा, एसेट एक लायबिलिटी। तो आपको जो रेड मार्क किया हुआ वो मैंडेटरी फील्ड है, आपको वो फिलअप करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका ITR सबमिट नहीं होगा। इस बॉक्स में आपको 2-3 चीज़ मैंडेटरी हो जाता है, जैसे इन्वेंट्री हो गया, सन्ड्री डेटर्स हो गया, कैश इन हैंड हो गया। और आपको इधर लायबिलिटी साइड में आ जाइए, यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर क्या है, आपका ऑनर का कैपिटल कितना, ये सारा डिटेल्स आपको डालना चाहिए क्योंकि ये तो मैंडेटरी चीज़ है भी कि किसी बिजनेस में ये सब सारा चीज़ रहता ही रहता है। तो ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपका बैलेंस शीट नहीं मैच करता है तो कोई टेंशन नहीं है, आपको नीचे आना है। नीचे में बहुत सारा आपका ऑप्शन है, उसको भी फिलअप करना होगा। तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं, नीचे में देखते हैं क्या ऑप्शन फिलअप करना है।
यहाँ पर मेरा बैलेंस शीट फिलअप हो चुका है। में आने के बाद एक ऑप्शन दिख रहा है जीएसटी। अगर कोई जीएसटी से आपका टर्नओवर है तो आपका साल भर का पूरा टर्नओवर यहाँ पर दिखाना पड़ता है। अदरवाइज आपका जीएसटी नहीं है तो उसको आपको स्किप कर देना है। उसके बाद एग्जेम्प्ट इनकम है तो आपको इसको, कोई एग्जेम्प्ट है तो आपको देना है, अदरवाइज इसको भी स्किप करके कंफर्म करना है, कंफर्म करके आगे बढ़ जाना है। अभी आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। अभी हम लोग को फोर्थ नंबर टोटल डिडक्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके इस बॉक्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। होने के बाद आपको जो डिडक्शन चाहिए उसको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ATC, तो ये इनका क्लेम है कि पूरे साल भर में इन्होंने 31,000 का इंश्योरेंस करा रखा है, जो अमाउंट मैंने यहाँ पर डाल रखा। तो अगर आपको जो क्लेम करना है, आपको डिडक्शन लेना है, तो आपको इस बॉक्स को ओपन करना है, अदरवाइज आपको नो करके कंफर्म करना, कंटिन्यू करके आगे बढ़ना है। हमारा टोटल डिडक्शन हो गया 31,000 ATC के अंदर। तो ये जो 31,000 अमाउंट है ये मेरा LIC का अमाउंट है। साल भर में मैं 31,000 LIC के लिए पेमेंट करता हूँ। जो नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे 80D, अगर 80D के अंदर आपको कुछ डिडक्शन लेना है तो फिलअप करना है, अदरवाइज इसको आप डिलीट कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। डिलीट करके आगे बढ़ जाते हैं। अभी नीचे में आपको दिख रहा होगा टोटल 31,000, उसके बाद आपको कंफर्म करना है, कंफर्म करके आगे बढ़ जाना है। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर हो गया। अभी हम लोग को टैक्स पेड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके उस बॉक्स को ओपन करना है और उसमें जो भी हम लोग को फिलअप करना है उसको फिलअप करेंगे, उसके बाद कंफर्म कर देंगे। तो चलिए हम लोग उसको ओपन करते हैं। ओपन करके आगे बढ़ जाते हैं। अभी आपका ओपन हो गया तो फर्स्ट में दिख रहा होगा ऑन सैलरी इनकम, वहाँ पर 0 दिखा रहा। उसके जस्ट नीचे में दिखा रहा इनकम अदर देन सैलरी। अगर सैलरी के अलावा कहीं दूसरे जगह से इनकम होता है तो उसके ऊपर जो TDS करता है उस अमाउंट को यहाँ पर वही अमाउंट यहाँ पर शो करता है। तो इनका जो TDS काटा गया, मतलब ये गवर्नमेंट को 31 रुपया ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, तो ही इनका रिटर्न होगा। तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है, चेक कर लेना कौन सा कंपनी से आपका TDS कटा। अगर आपको मालूम नहीं है तो कितना रुपया काटा, वो सारा देखने के बाद आपको नीचे आना है सबसे लास्ट में आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करके आगे बढ़ जाना है। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर भी हो गया। हम लोग को लास्ट में ऑप्शन जो दिख रहा है टैक्स लायबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टोटल इनकम, उसमें से इनका डिडक्शन गया 31,000। फाइनल जो इनकम हुआ 3,06,890 रुपये का इनकम हुआ। उसके ऊपर इनका टैक्स लग गया 2,845 रुपया, जो कि अंडर सेक्शन 87A के अंदर वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, क्योंकि 12,500 तक हमारा टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 87A के अंदर। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे में सबसे लास्ट में एक ऑप्शन होगा कंफर्म, तो उसके ऊपर आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करके आगे बढ़ जाना है। अभी आपको ये 6 ऑप्शन जो था, 6 ऑप्शन को हमने कंफर्म कर दिया बारी बारी से। तो अभी यहाँ पर नीचे में आपको प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिख रहा है यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ ₹30। मतलब इनका जो 31 रुपये TDS कटा था उसमें राउंड अप करके इन्होंने 30 रुपीज़ बोल रहा है कि आपका रिफंड हो जाएगा। ये कब होगा? जब मेरा ITR वेरीफाई हो जाएगा तब। तो आप यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना है। सबसे लास्ट में आपको प्रोसीड प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अभी यहाँ पर आपको बॉक्स के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा प्रोसीड टू प्रीव्यू, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अभी आपको यहाँ पर लिख रहा है प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। तो यहाँ पर पहले आपको गो थ्रू कर लेना है कि कहीं कुछ गलत नहीं किए हैं या कुछ मिस्टेक हो गया या कुछ छूट गया है। बैक करके आप उसको चेंज कर सकते हैं या उसको बोलिए तो फिलअप कर सकते हैं या अच्छे से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आप आना है। नीचे सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है प्रोसीड टू वैलिडेशन, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अभी यहाँ पर दिख रहा होगा वैलिडेशन सक्सेसफुल। अगर आपका कोई मिस्टेक हो जाता है या अगर कुछ कंपलसरी पार्ट आपको छूट जाता है, ऑप्शन छूट जाता है, आप उसमें टिक मार्क या उसको फिलअप नहीं करते हो, तो आपका यहाँ वैलिडेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो आपको पहले वो प्रीव्यू सबमिट के टाइम पर ही देख लेना होगा अच्छे तरह से कि अगर कोई ऑप्शन छूट नहीं रहा है। यहाँ पर टॉप में आपको दिख रहा है ऑप्शन जो आधार OTP, तो मैं उसी को सिलेक्ट करूँगा। आधार OTP के थ्रू मैं इसको वेरीफाई करने वाला हूँ। तो मैं पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर भी आपका टॉप में सबसे जो दिख रहा है पहला ऑप्शन आधार ऑन मोबाइल, आधार OTP वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाऊँगा। अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक छोटा सा बॉक्स जिसमें लिख रहा है आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स। आधार के थ्रू मैं वेरीफाई करने वाला हूँ। तो जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल आधार से रजिस्टर होगा उसके ऊपर एक OTP जाएगा। OTP जाने के बाद यहाँ पर OTP फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद नीचे वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका वैलिडेट हो जाएगा। होने के बाद आपसे यहाँ पर अभी पूछा जाएगा कि आपको सबमिट करना है या बैक करना है या आपको कैंसिल करना है।
तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है कैंसिल करना है या सबमिट करना है। तो मेरे केस में सब सही है, तो अभी मेरे को सबमिट करना है, सबमिट करके आगे बढ़ जाना है। तो चलिए हम यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ, सबमिट करके आगे बढ़ जाता हूँ। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मेरा जो ITR 4 था वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको डाउनलोड रिसिप्ट का बटन ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना। करने के बाद आपको गो टू डैशबोर्ड के ऊपर चले जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको टॉप में दिख रहा होगा आपका नाम, उस पर क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक लॉग आउट का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको लॉग आउट कर लेना। लॉग आउट करने के बाद यहाँ से एग्जिट कर जाना है। 1 वीक के अंदर आपका ITR वेरीफाई हो जाएगा। उसका मैसेज आपको मेल में और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आ जाता है। अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें।